हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी फ्लाइंग। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पोकन इंग्लिश में वीक हैं लेकिन वो इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं। तो ये मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरों से पूछ के मैंने ये बनाया है कि उन्होंने कैसे इंटरव्यू क्लियर किया जबकि वो स्पोकन इंग्लिश में उतना अच्छे नहीं थे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हमें अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होती है, मेरे पास या हमारे पास बहुत स्किल्स होती हैं लेकिन हम उसका शोकेस नहीं कर पाते क्योंकि मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता या हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता क्योंकि हम डर जाते हैं कि हम स्पोकन इंग्लिश में तो उतने अच्छे नहीं हैं, तो हम इंटरव्यू फेस करेंगे तो हो सकता है कि हम सेलेक्ट ही ना हो। तो ऐसा करते करते क्या होता है कि जो लोग होते हैं तो ज़्यादातर तो स्कूल्स आजकल इंग्लिश मीडियम के ही हैं, हिंदी मीडियम के बहुत कम ही स्कूल्स रह गए। और हिंदी मीडियम में आपको जो ऐसे स्मॉल स्कूल्स हैं वो आपको वो सैलरी नहीं देंगे तो जो शायद आप एक्सपेक्ट करते हो और जो शायद आपको एक बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल दे सके। तो मैं ये शुरुआत करना चाहूँगी कि अगर आप की स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपके अंदर वो काम करने की लगन है, ईमानदारी है कि हाँ आपको कुछ सिखाया जाएगा तो आप सीख लेंगे और आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो बस आप एक ही स्टेप दूर हैं अपने मंजिल से। आपको शुरुआत एक छोटे स्कूल से करनी है ताकि आपका जो अगर आप फ्रेशर है तो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके। और ज़रूरी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप बड़े स्कूल या किसी ऐसे मीडियम स्कूल में जाकर अप्लाई कर सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल जाइए। दिस इज़ अप टू योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये टिप्स हैं कि अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे ये सोच के कि मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो सच में आप नहीं कर पाएंगे। आपका ये डर आपके अंदर एकदम घर बना लेगा, फिर आप इसको ओवरकम कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे तरक्की करेंगे। तो आप ही सोचिए कि आप ये कर लेंगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये सोचना है कि येस मेरे अंदर वो बात है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट को सर्व करूँगा, बहुत ईमानदारी से करूँगा या करूँगी और मेरे पास वो स्किल्स हैं जो एक इंस्टीट्यूट को चाहिए होती हैं। आपको अपने अंदर पहले वो भरोसा अपने में जगाना पड़ेगा कि येस यू कैन डू। आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ भी कर सकते हैं वो अच्छा काम जो आप कर रहे हैं किसी और के लिए या अपने के लिए। आपको पता है कि आप किस हद तक स्किल्ड हैं, बस आप एक कदम दूर है कि एक इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। तो आप ज़रा सी मेहनत कर लीजिए और यकीन मानिए कि आप एक बार इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो आप आगे आने वाले कई इंटरव्यूज़ को क्लियर करते जाएंगे एक के बाद एक से सीखते हुए। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप इतना डर जाएंगे ना, तो एक वो शेर याद आ रहा है कि वो तो कोई और शेर था, ये उसके ऊपर बना हुआ है कि तो ये जॉब नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक इंटरव्यू का हवा है और पार करके जाना है। तो बस इस हवा यानी डर, इसको आपको बाहर निकालना है, अपनी जो कमी है उसको ओवरकम करना है। इसके बहुत से टिप्स हैं जो आप फॉलो करके 90% आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंटरव्यू। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा डर लगता है हर इंटरव्यू में और बड़े से बड़े इंसान को डर लगता है। IAS PCS जो देने जाते हैं इंटरव्यूज़ उनको भी उस लेवल का डर लगता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको एक फॉर्म डिटर्मिन होना है कि येस हमें ये बात करनी है, इसको क्लियर करना है और एक के बाद एक आपका रास्ता खुलता जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप ये सोचिए कि आप एक नॉर्मल इंसान है ना, आप एक नॉर्मल इंसान है, आपको कुछ सिखाया जाएगा या आपको कुछ बताया जाएगा तो आप सीख लेंगे। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे तो आप नॉर्मल नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉर्मल। तो आप एक नॉर्मल इंसान, अगर आपको कुछ सिखाया जाएगा तो आप बिल्कुल सीखेंगे। आप यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ जाएंगे कुछ और सिखाया जाएगा, कुछ और करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप सीख नहीं सकते। आपके अंदर बस सीखने की लगन होनी चाहिए, आपको उसको सीखना है और सीख के करना है। और कोई भी इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ नहीं करता है कि आपको पहले ही दिन वो काम करके देना ही हो। बिल्कुल आपको वो टाइम देता है। आजकल बहुत सोर्सेज है, नेट है, आपके कलीग्स होंगे, कलीग्स नहीं है जब तक आपने नहीं किया तो आपके फ्रेंड्स होंगे या बहुत रिलेटिव्स होंगे जो आपको इन सब मामलों में गाइड कर सकते हैं। तो इतना डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा सबसे पहला मेरा कहना यही है कि जुट जाओ, आज से ही तय कर लो कि तुम्हें इंटरव्यू को क्लियर करना है, किसी भी हाल में क्लियर करना है। तो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ
बहुत ज़्यादा अभी खुल के नहीं बता पाऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा हिंट्स मिल जाए कि आप कैसे तैयारी इंटरव्यू की कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे कि उसको कुछ और मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो मैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं या जिस भी फील्ड से हैं, आपको उसमें एकदम परफेक्ट होना है। सबसे पहले आप अपने पढ़ाई को फ्रेशन अप करिए कि इस सिनेरियो में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, या क्या न्यू टेक्निक्स आ गई हैं आपकी फ़ील्ड में। आपको अपनी स्टडी को, अगर आपको कुछ टाइम हो गया है, गैप हो गया है, तो आपको उसको फ्रेशन अप करना होगा अपनी स्टडीज़ को, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा और हर साल नई नई चीज़ें इंक्लूड होती रहती है, तो आपको पहले अपनी स्टडी को फ्रेशन अप करना होगा। प्लस अब आपको क्या करना है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो वो कहीं आसमान से क्वेश्चन लेके नहीं आएंगे। वो आपको किस लिए, आप एक बॉस होके सोचिए कि अगर आप किसी पोस्ट पे किसी को हायर कर रहे हैं, तो आप उससे क्या क्या सवाल करेंगे, आप सामने वाले बंदे में क्या क्या देखना चाहेंगे। जब आप एक बॉस की तरह सोचेंगे, एक कंपनी की तरह सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो बंदा आपसे क्या चाह रहा है। तो आप खुद ही क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे कि आप, और जाहिर सी बात है वो आपके सब्जेक्ट या आपके स्किल्स से रिलेटेड ज़्यादातर पूछेगा। 3-4 पार्ट हैं जिसके, एक पर्सनल है, पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, वो सबके नॉर्मल होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये सब आप रट्टा मार लीजिए बिल्कुल कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, आप कुछ नया क्या करके दिखाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, बढ़िया से देख के। नेट में तमाम आंसर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाइए, देखिए जो आपको बेस्ट लगता है कि हाँ आप ये बोल सकते हैं, आप उसका रट्टा मार लीजिए बिल्कुल। अब रट्टा मारने का ये नहीं मतलब है कि बिल्कुल भी आप बस 3 इडियट की तरह स्पीच पढ़ते चले जाएं, तो थोड़ा सा दिमाग में लगा लीजिएगा। और दूसरी ये चीज़ है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। सब्जेक्ट रिलेटेड का मतलब है आपसे वो क्या सवाल पूछ सकते हैं। आप मैक्सिमम ये नेट पे अवेलेबल है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। आप अपने आप से क्वेश्चन फ्रेम करिए, अपने दिमाग से क्वेश्चन फ्रेम करिए बॉस की तरह सोच के कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लाइब्रेरियन को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप उससे क्या क्या सवाल पूछेंगे कि भाई लाइब्रेरियन की ड्यूटी क्या होती है, लाइब्रेरियन क्या होता है। आप अब आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो इसमें आप लाइब्रेरियन का क्या रोल है, आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट सिनेरियो से भी आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर होता है जो प्रेजेंट से जुड़ा होता है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो 3 एस्पेक्ट पे ज़रूर तैयारी करिए। पहला तो पर्सनल एस्पेक्ट है, जिसमें आप सारे अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन और क्यों आपने ये सब्जेक्ट चुना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं और आप उसको तैयार कर लिए। सेकेंड आपका हो गया आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, आजकल आपके सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, और एक बेसिक्स जो होते हैं उस सब्जेक्ट के, वो आप क्लियर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अपने। और एक तीसरी बात है कि आप उसको प्रेजेंट सिनेरियो से जोड़िए कि आजकल क्या चल रहा है और आप क्या नया दे सकते हैं उनके इंस्टीट्यूट या उनकी कंपनी को। और आई एम श्योर कि अगर आपने ये तीनों एस्पेक्ट पे तैयारी कर ली तो 90% सवाल फंस जाएगा जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाने वाला है। मे भी उस तरह से ना फंसे, सेम बिल्कुल ना फंसे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो वही पूछेंगे जो आपने तैयार किया है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए उसको मोल्ड अप करने का, उस आंसर को जो आपने दिमाग में पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं। तो एक बार आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया ना, तो मेरी बात यकीन मानिए कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आप अगर उस जगह बैठे वो इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर वो लगन है, आप अपने डर से आगे निकल के वहाँ इंटरव्यू देने गए हैं। और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आई एम श्योर कि आप सीखते चले जाएंगे और आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए आपको इस तरह के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगले वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे किस तरह के टिप्स देने चाहिए। मैं ये टिप्स कहीं भी कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और देख के बता रही हूँ। हो सकता है इसमें कहीं किसी के से कुछ रिलेट ना हो पा रहा हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ये मेरी सिर्फ राय है और इसको फॉलो करना ये सब आपके ऊपर है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं। और अगर 1-2 इंसान ने भी मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठा लिया तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ज़िंदगी फ्लाइंग चैनल पे। बाय बाय।